बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अल्हम्दुलिल्लाह सूरत यूसुफ के देखिए आयत नंबर 20 तक जो हम लोगों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी में उतार चढ़ाव देखे, उसी के साथ साथ कभी उनके साथ गम है तो कभी खुशी है। और उसी के साथ साथ यहाँ पे देखिए कि जब वो खजानची जो मिस्र का था, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले जा रहा था तो वो चाहते तो क्या करते, बोल देते भाई मुकदमा करो, मेरे भाइयों ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया और मैं केस दर्ज कराना चाहता हूँ, लेकिन बिल्कुल नहीं, अल्लाह के हुक्म पर, अल्लाह की रजा पे राजी रहते हुए खामोशी से जो हो रहा है उनके साथ वो होने दे रहे हैं। और फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने फिर उनके जो है वो अब एक एज को पहुंचे, एक मैच्योर एक जवानी की एज जो होती है इंसान की, उस तक पहुंचे। अब देखिए जब वो जवानी की एज को पहुंचे तो वैसे भी अल्लाह सुब्हान ताला ने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया था। अब वो खूबसूरती ही उनके लिए आजमाइश बन गई। क्या हुआ आगे देखते हैं इंशाल्लाह आयत नंबर 23 से। वरावदत हुल्लती हुआ फी बैतिहा। यहाँ देखिए कि जो मिस्र का खजांची था वो अपनी वाइफ को कहता है कि इसको बहुत इकराम से रखना, बी रेस्पेक्ट विथ हिम, बहुत ही अच्छे से इसको रखना। और उसकी देखिए कि दूर अंदेशी कि वो ये कहने लगा, उसने जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में एक राय कायम की थी अपने जहन में कि हो सकता है यह हमें फायदा पहुंचाए या हम इसको बेटा बना ले। सो इसी तरीके से जो है वो उसने एक अपने जहन में जो है वो एक अंदाजा रखा था यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। अब चूंकि वो बड़े हुए खूबसूरत थे, वो खूबसूरती इनके लिए जो आजमाइश बनी, तो एक दिन का वाकया अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर जो है वो बयान करते हैं कि वो जो उसकी वाइफ थी खजानची की, वो घर में अकेली, यूसुफ अलैहिस्सलाम एज ए गुलाम उनके घर में रहा करते थे, एज ए सर्वेंट। और वहां का वाकया अल्लाह सुब्हान ताला बयान करते हैं कि वो जो अकेली घर में थी, उनकी जो वाइफ थी, कि वो फुसलाने लगी, वो औरत वो जो उसके घर में थी वो फुसलाने लगी उसके घर में अपने आप को रोकने के लिए, यानी ऐसा जो है अपने नफ्स के मुतालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम को वो उकसाने लगी, फुसलाने लगी। देखिए कि क्या उस वक्त वो सोसाइटी रही होगी, आप इमेजिनेशन में लेकर आइए कि औरत इस चीज के लिए खुद दावत दे रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सोचिए क्या सोसाइटी रही होगी वो। हालांकि देखा ये गया है कि इस चीज की पहल अक्सर जो है वो मर्द करता है, लेकिन यहाँ तक कि जानवरों में भी ये चीज देखी गई है कि जानवरों में भी जो फीमेल होती है वो कभी भी पहल नहीं करती इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखिए कि वो सोसाइटी इतनी मतलब फैशनेबल या इतनी एडवांस थी कि औरत खुद पहल करने की कोशिश कर रही है यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ। यहाँ देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती और प्लस उनकी इज्जत, दोनों की आजमाइश के जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। अब जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको देखा कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ मामला करने की कोशिश कर रही है, वग़ल्लक़तिल अबवाब, और उसने दरवाजा बंद कर दिया, वक़ालत, और बोली, हाय तलका, आजा जल्दी से मेरे पास, अस्तग़फिरुल्लाह, देखिए जरा, आजा जल्दी से मेरे पास। अब देखिए कि आप जरा सोचिए, अगर आज किसी लड़के को ऐसा मौका मिल जाए तो इल्ला माशाल्लाह, सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन वो इस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने कैसे बचाया, या वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से यूसुफ अलैहिस्सलाम बच सके, आप कोशिश करें कि आज वो चीज अपने अंदर और अपने बच्चों के अंदर लाने की। इंशाल्लाह हम देखते हैं कि क्या वो चीज थी जिससे अल्लाह सुब्हान ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, क़ाला माअज़ल्लाहि, अल्लाह की
यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसना मस्वा। अब यहाँ पे जो रब्बी आया है ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए नहीं गया है। अरब कल्चर में देखिए कि रब्बी पालने वाले को कहा जाता है और मालिक को भी कहा जाता है। ये मालिक के सेंस में लिया गया है कि मेरा जो ऑनर है, हाँ, जिसने मुझे अपने घर में रखा है, तो ये उसके लिए गया है कि बेशक मेरा जो मालिक है उसने बहुत अच्छे से रहना सहना मेरा किया है, उसने बहुत अच्छे से मुझे रखा है, यानी इन शॉर्ट कि मैं उसके साथ अमानत में खयानत नहीं कर सकता हूँ, मैं ये अमल नहीं कर सकता हूँ, ये तो बहुत बड़ी जो है वो खयानत हो जाएगी मेरे मालिक के साथ। फिर क्या कहा उन्होंने, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, बेशक वो यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला वो जो है वो फलाह नहीं पा देते हैं, नहीं देते हैं। यानी बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पे जो इस तरीके से बताई गई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में कि उन्होंने उस मौके का या फिर उस जो भी वो औरत दावत दे रही थी उसका गलत फायदा नहीं उठाया उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं। हालांकि देखिए कि अच्छे थे, जवान थे, खूबसूरत थे, तन्हाई थी उस कमरे में, औरत सामने से खुद जो है दावत दे रही थी इस चीज की, बहुत मौके थे। लेकिन अब अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं आयत नंबर 25 में, वलक़द हम्मत, और दर हकीकत हिम्मत की थी या इरादा किया था उस औरत ने उनके साथ। अल्लाह सुब्हानहू तआला इस चीज की गवाही दे रहे, देखिए कि उस औरत ने ही जो है इरादा किया था यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, वह हम बिहा, और ये हम्मा मेल है, हम्मत फेमिनिन है। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे और वो भी इरादा कर लेते उसका, यानी उस काम का। फिर क्या चीज थी जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बचा लिया, यूसुफ अलैहिस्सलाम रुक गए, किस सूरत में वो कर लेते, लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगरचा नहीं कि देख लेते बुरहान अपने रब की, अपने रब की जो उन्होंने बुरहान देखा उस वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हें बचा लिया। यहाँ बुरहान से मुराद क्या है बताइए, आप में से अगर किसी को बात समझ आ रही तो बताइए, यहाँ बुरहान से मुराद क्या है, बताइए, अनम्यूट करके बताइए, यहाँ बुरहान से मुराद क्या है। अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुरहान से मुराद यहाँ पर बताइए। बुरहान का मतलब यानी दलील, मतलब उनको अल्लाह ताला ने खास चुन लिया था अपने मुखलिस बंदों में से, इसलिए उनके मन में से बुराई तो निकल चुकी थी, इसलिए वो बचे रहे। ठीक है। देखिए यहाँ बुरहान से यहाँ मुराद ये है कि हम इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे और हमारे बच्चों के साथ या हम जिसके खैर ख्वाह अपने आप को समझते हैं उनके लिए। बुरहान से मुराद वो तकवा जो उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अता किया था, वो जो तकवा था, वो खशियत, वो अल्लाह का डर, वो अल्लाह का खौफ, ये बुरहान है यहाँ पर। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि अगर उनके अंदर बुरहान ना होता, यानी मेरा तकवा, मेरी खशियत ना होती, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे बहुत पॉसिबिलिटी थी कि नाउज़ुबिल्लाह वो भी उस बुराई में आ जाते थे। ठीक है, इसी तरह अल्लाह ताला फरमा रहे, इसी तरह नसरिफा, हमने फेर दिया था उसको उस बुराई से और उस बेहयाई से। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। देखिए, इन्नहु मिन इबादिनल मुखलसीन, बेशक वो यूसुफ अलैहिस्सलाम हमारे मुखलिस बंदों में से हैं। मांगे अल्लाह सुब्हानहू तआला से, अल्लाह तू भी मुझे अपने मुखलिस बंदों में शामिल कर दे। ठीक है, मुखलिस बंदों में से। तो सॉरी, यहाँ पर मैं आपको 2-3 बातें जो है वो बताना चाहती हूँ। ये देखिए कि यहाँ पर अकेला खाली कमरा, अकेली औरत थी, चाहते तो मौके थे बहुत, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा, बोलेंगे अरे कहाँ मेरा मालिक देख रहा है, नाउज़ुबिल्लाह, चलो जो करना है वो कर लो। देखिए अपने बच्चों के अंदर, मैंने कहा ना, अपना डर मत पैदा करिए, अपने बच्चों में आप अल्लाह का डर पैदा करिए, अल्लाह की खशियत पैदा करिए। जब हम अपने बच्चों को अल्लाह से जोड़ते हैं, अल्लाह से उनका कनेक्शन होता है, ताल्लुक होता है, तो आप बेझिझक अपने बच्चों को दुनिया के किसी भी कोने में जो है वो चाहे पढ़ने के लिए भेज दें या किसी काम के लिए भेज दें,
انشاءاللہ آپ کا ذہن دل دماغ بالکل اس چیز سے جو ہے وہ خالی ہوگا، یا بے فکری آپ کو یہ ہوگی کہ میرا بچہ کچھ غلط کر سکتا ہے، کیونکہ آپ نے بچوں کے بچپن سے تربیت ایسی کی کہ ان کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اللہ کا ڈر ان کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آج پیرنٹس کیا غلطی کرتے ہیں، بچوں کے اندر اپنا خوف اپنا ڈر لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ پھر کیا ہوتا ہے، وہ ایٹ لاسٹ کیا ہوتا ہے، وہ نہ بچے پیرنٹس کے ہوتے ہیں نہ اللہ کے ہوتے ہیں، خسارہ ہی خسارہ جو ہے وہ پیرنٹس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کے اندر وہ تقویٰ و خشیت لانے کی، تاکہ بچوں کو یہ فیل ہو کہ سو واٹ میرے پیرنٹس نہیں دیکھ رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا۔ یہ خوف ہمارے بچوں کے اندر آنا چاہیے۔ کوشش کریں آپ، بچہ جس لیول کا ہے، آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو اس کو چھوٹے لیول میں جا کے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں سمجھائیں گے تو شاید اس کو نہ سمجھ میں آئے۔ بچہ ٹین ایج کا ہے تو اس کے لیول میں جا کے سمجھائیے۔ آپ بولیں گے کیا باجی بچوں کی تو ہماری شادی ہو گئی، پوتا پوتی ہو گئے، کوئی بات نہیں، آپ ان کے لیول میں جا کے ان کو سمجھائیے۔ پوتا پوتی نواسا نواسی تو آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ابھی اللہ کے کلام کے ذریعے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریے انشاءاللہ۔ تو وہ خشیت وہ ڈر اللہ کا اپنے بچوں میں لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بول رہے نا خود، جب تمہارے اندر خشیت آئے گی میری تو خود بخود اللہ سبحانہ تعالیٰ بے حیائی اور برائی سے بچا لیں گے انشاءاللہ۔ ویسے ہمیں خود کے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، ہر ایک جس کو آپ اپنا جو ہے وہ جس کی فکر ہے آپ کو، یا جس کی آپ جو ہے وہ خیر خواہ بننا چاہتی ہیں، اکثر جو ہے جیسے کہ پہلے بھی میں نے بہت دفعہ آپ سے کہا کہ خود کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچوں کے لیے 2-3 دعائیں ایسی جو ضرور مانگا کرو۔ اللہ شرک سے بچا، بے حیائی سے بچا اور گمراہی سے بچا، یہ 3 دعائیں اپنے دعاؤں میں ضرور شامل کیا کرو۔ ہاں، ایمان کی حفاظت، پھر نظر کی حفاظت، یعنی کہ ایک ایک چیز، سوچ کی حفاظت، یہ تمام چیزیں ہمیں مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ ہمارے بچوں میں اتنا شعور نہیں کہ وہ ان چیزوں کو مانگے۔ ایسے پیرنٹس ہمیں اپنے بچوں کے لیے یہ چیزیں مانگنی چاہیے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، اور ہر وقت ایسا نہیں ہے کہ بھائی چلو سال میں ایک دفعہ مانگ لے بس ہو گیا نا، ابھی کیا بار بار مانگنے کا، نہیں، ایسا نہیں۔ جس وقت بھی آپ کے بچوں پہ آپ کی نظر پڑے اس وقت آپ بچوں کے لیے دعا کریے۔ بار بار میں آپ سے کہتی ہوں، یہ بچے آپ کے سرمایہ ہے، یہ بچے آپ کے کیپٹل ہیں، آپ کا مال یہی رہ جائے گا۔ یہ بچوں کی نیکیاں آپ جو ان کے اندر بھر کے جائیں گی وہ آپ کو بعد میں کام آئیں گی۔ تو کوشش آپ کو یہ کرنی ہے، مجھے یہ کوشش کرنی ہے۔ دوسری چیز یہاں میں نوٹس کرواؤں گی آپ کو کہ انہو من عبادنا المخلصین، اٹس ناٹ اے مخلصین۔ کیا فرق ہے مخلصین اور مخلصین؟ سبجیکٹ اور آبجیکٹ کا فرق ہے، دیکھیے۔ یعنی مخلص آپ کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو بننے والے ہیں ان میں شامل کر۔ مخلص کیا ہے؟ زبر زیر کا فرق ہے۔ مخلص کیا ہے؟ آلریڈی جو لوگ ہو چکے ہیں تیرے لیے خاص، ان میں شامل کر۔ بہت فرق ہے دونوں میں۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اے اللہ تو اپنے مخلص بندوں میں شامل کر دے، یعنی جس کو تو آلریڈی تو نے چوز کر لیا ہے، جس کو تو نے آلریڈی خالص کر لیا ہے اپنے لیے، ایسے لوگوں میں تو مجھے شامل کر دے۔ اور یہ دعائیں اکثر دیکھیے واقعی کہیں کہیں کتنی ایسی دعائیں ہیں جو میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن خود کبھی کبھی مانگنا بھول جاتی ہوں۔ جب کبھی ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں وہ آیت ذہن میں آتی ہے تو کئی ٹائم تک وہ دعائیں بالکل دماغ میں جو ہے وہ گھومتی رہتی ہیں۔ تو خود کے لیے بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی، اپنے پیرنٹس کے لیے، اپنے جوڑے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اللہ میرے گھر والوں کو تو مخلص بندوں میں شامل کرتے، ہاں مخلص، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہوا کیا؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ گواہی دے دی کہ ہم نے اس کو بچایا تھا۔ تو کبھی آپ اگر کسی برائی سے بچ جائے اپنے اوپر کریڈٹ مت لیجیے، تمہیں کیا پتا میں بڑی پاک صاف، مجھے تو یہ بچنا ہی تھا، مجھ سے تو ایسا کرنا ہے، نہیں، سارا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے دیجیے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ادائیں، یہ جملے، یہ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو زیادہ پسند آتی ہے بنسبت یہ کہ بندہ یہ کہے کہ ارے میں تو بابا، یہ تمہیں کیا پتا میں کیسی ہوں، کیا کر سکتی ہوں، نہیں۔ یہ اللہ کی طاقت ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی برائیوں سے بچا کے رکھا ہے۔ اگر آپ نیکی کی طرف چاہتی ہیں تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے جو وہ مجھ سے نیکی کروا رہا ہے۔ میرے اندر کوئی طاقت نہیں کسی نیکی کو کرنے کی اور نہ ہی کسی برائی سے بچنے کی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہی ٹرانسلیشن ہے، یہی ترجمہ ہے کہ آپ نیکی کی طرف جائیں گی، ساری قوت اللہ کی، آپ برائی سے بچ رہی ہیں، ساری طاقت اللہ کی، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے ہوا کیا دیکھتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ واستبق الباب وقدت قمیصہ، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کی طرف۔ اب آپ مجھے بتائیے
दोनों क्यों दौड़े दरवाजे की तरफ? क्यों दौड़े दोनों दरवाजे की तरफ, बताइए। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचाना चाहते थे, बाहर निकलना चाहते थे, और ओके वो अपने, और ये जो थी जुलेखा, वो अपनी ख्वाहिश पूरा करना चाहती थी। ओके ठीक है, चलिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको बात समझ आ रही है। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर यहाँ पर अल्लाह सुब्हान ताला ने उस औरत के नाम को जाहिर नहीं किया है, हिडन है, तो हम भी किसी हद तक कोशिश करें कि हम भी नाम को जाहिर ना करें। मुझे एक सीधी सी बात अल्लाह के कलाम से जो समझ आती है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी बातों का तस्करा नहीं हो रहा है। हाँ, लेसन हम ले सकते हैं, लेकिन ये खूबी है अल्लाह के कलाम की कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जब किसी की बात को ऐसा बताया है तो उसके नाम को जाहिर नहीं किया है। तो आप और मैं भी ना जाहिर करें, ठीक है। ठीक है, स्कॉलर्स ने कहाँ से नाम निकाला है, लेकिन हम अपनी जबान पर कंट्रोल रखें कि हम बिल्कुल अल्लाह सुब्हान ताला ने नाम नहीं लिया तो हम भी नहीं लेंगे। ये देखिए ऐसी कितनी आयतें अल्लाह सुब्हान ताला ने, वो गिरी के लोग थे, लेकिन अल्लाह सुब्हान ताला ने नाम नहीं लिया लोगों का, भले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे बता दिया था। तो ये हुआ कि दोनों का दौड़ने का मकसद तो बिल्कुल सही बताया खलील आंटी ने कि एक बचाने की कोशिश कर रहा था और एक जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहा था। तो अब बचाने की कोशिश अपने आप को जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम कर रहे थे। अब क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग दरवाजे पर पहुंचे, तो क्या हुआ, यानी पकड़ा पकड़ी में जो है वो उस औरत ने जो है वो फाड़ दी उसकी कमीज पीछे से। देखिए दुबुर है, दुबुर किसको कहा जाता है? पीछे के हिस्से को जो है वो दुबुर कहा जाता है। और उसने जो है वो फाड़ दी और दोनों को मिला औरत का खाविन, औरत का जो हस्बैंड था वो दरवाजे पे मिला जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दरवाजा खोला। ये देखिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतनी खूबसूरती से इसको बयान किया है कि आप पूरी पिक्चराइज अपने बिल्कुल नजरों के सामने ला सकते हैं इस चीज को। दरवाजे पर जब पाया उसने अपने शौहर को, वाकई उसके इस जुमले से लगता है कि बहुत शातिर औरत थी, बहुत ही ज्यादा। क़ालत मा जज़ाउ मन अरादा बि अहलिका सूअन, अपने शौहर से कहने लगी जरा बता क्या सजा होगी उसकी जिसने तेरी बीवी के साथ गलत इरादा किया, बुराई करने का इरादा किया। नाउज़ुबिल्लाह। देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में वो ऐसा कहने लगी। अच्छा, तो अपना सजेशन भी दे रही है कि जो तेरी बीवी के साथ बुराई का जो है इरादा करे, इल्ला आई युसजना, सिवाय ये कि उसको कैद खाने में डाल दिया जाए या उसको सख्त सजा दी जाए। ये कैसी मोहब्बत थी? मोहब्बत में इंसान जो है अपने माशूक या माशूका को तो तकलीफ ही नहीं पहुंचाता और ना ही उसको पहुंचने देता है तकलीफ। ये कैसी मोहब्बत थी कि कैद खाने में पहुंचाने को तैयार थी। तो कितना खुलासा हो रहा है इस बात का कि वो कोई मोहब्बत नहीं थी उसकी, वो हवस थी जो सिर्फ और सिर्फ नाउज़ुबिल्लाह वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ पूरा करना चाहती थी। यही हाल एक आज की कुछ लड़कियों का है या नौजवानों का है कि जरा किसी लड़के ने मुस्कुरा कर देख लिया तो लड़की समझती है बस ही लव्स मी, और अगर लड़की ने जरा सा कुछ ढील दी या कुछ बात की तो लड़का समझता है बस शी लव्स मी। हालांकि वो प्यार मोहब्बत नहीं होता है, एक अट्रैक्शन एक एज तक होता है। तो ये देखिए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में हर एज वाले के लिए कुछ ना कुछ लेसन है यहाँ पर, हर एज वाले के लिए। तो देखिए कि समझने के बाद हर एज का इंसान कुछ ना कुछ लेसन लेके अपने आप को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करता है। ये ऐसी मोहब्बत थी इसकी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को बातों में। अच्छा, उसके इरादे के बारे में अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो है यहाँ बता दिया। ओके, फिर उसके बाद आयत नंबर 26 में अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं देखते हैं इंशाल्लाह। क़ाला हिया, अब हुआ क्या, उसने कहा, हाँ, और उसने कहा मुझे। अब अभी देखिए आपको हैरत होगी, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने क्या किया, कुएं में डाल दिया। वहां से डोल डालने वाला वो सैयारा जो था, मुसाफिर जो काफिला जो था वो ले गया, बाजार में लाकर बेच दिया, खामोश, वहां पे भी खामोश है। वजीर आला जो था मिस्र का खजानची वो खरीद कर ले जा रहा है, खामोश, कुछ नहीं कहा। वहां से देखिए कि अब बीवी ऐसा इरादा भी कर रही है उसकी खजानची की, उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। बोले तो कब बोले, देखिए
इसमें भी बहुत बड़ा लेसन है कि जब इंसान की इज्जत पे कोई वार करे ना तो उसको अपनी जबान बंद नहीं रखना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ बोल पड़े। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कौला हिया रावदतनी, कि इसने इरादा किया था मेरे साथ, इसने अपने मुतालिक मुझे उकसाया था, मुझे फिसलाया था मेरे नफ्स के मुतालिक। अब आप सोचिए कि उस वक्त उन्होंने बोला और कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं की, बस इतना ही कहा। इन शॉर्ट ये कि ये नहीं कहा कि मैं बेकसूर हूं, जब उन्होंने कोई कसूर किया ही नहीं, उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो ये जुमला क्यों बोले? जुमले पे ध्यान दीजिए। अपनी सफाई में वो बोल रहे हैं कि इसने मुझे फुसलाने की कोशिश की थी मेरे नफ्स के मुतालिक। अब आप ये देखिए कि यकीन करिए जब बंदा बेगुनाह होता है तो अल्लाह की मदद आती है उसकी तरफ। किस तरीके से? वो शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, और गवाही दी एक गवाह ने उसके ही घर वालों में से, उसके ही लोगों में से। देखिए, अगर आपके ऊपर कोई ब्लेम कर रहा है, अगर आपके ऊपर कोई जो है इल्जाम लगा रहा है, इत्मीनान रहिए। अगर आप बेगुनाह हैं तो इत्मीनान रखिए अपने अंदर कि खुद अल्लाह सुब्हान ताला आपकी बेगुनाही का रास्ता खुद बनाएंगे। अब चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया, अब हैरत की बात है और बहुत तारीफ की बात है, ये जो बात आगे बताई जा रही है उनके घर वालों में से। देखिए, हमें उसके पीछे नहीं पड़ना है किसने गवाही दी, बच्चे ने बोला, इसने बोला, उसने बोला, उससे क्या करना है हमें। हमारे लिए इतना ही काफी है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ये कहा कि मैंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जो है वो गवाही का इंतजाम किया। ठीक है, चलिए। और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो रिजल्ट सामने आया था हैरत अंगेज। किस तरीके से? इनकाना कमीज हो उद्दम इन कुबलू, अगरचा कमीज जो है उसकी फटी हुई हो आगे से तो वो सच्ची है, तो वो सच्ची है। ध्यान से सुनिएगा क्या बात है ये। उसने क्या फैसला किया, फैसला करने वाले ने या गवाही देने वाले ने? अगर उसकी कमीज किसकी फटी थी? यूसुफ अलैहिस्सलाम की। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जो है वो आगे से फटी होगी तो वो औरत सच्ची है और वो यूसुफ अलैहिस्सलाम झूठे हैं। देखिए, हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद वह इनकाना कमीज हो कुत्ता मिन दुबुर, और अगर कमीज जो है वो पीछे से फटी होगी तो वो औरत झूठी है और यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। अब देखिए, आप, औरत झूठी है, मर्द सच्चा है, ये ग्रामेटिकली मुझे पता चल रहा है कि फकज़बत इज ए फेमिनिन, यानी औरत झूठी है। तो थोड़ा थोड़ा अगर ग्रामर पे भी ध्यान देंगे तो तर्जुमा बहुत अच्छे से आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हुआ क्या, ये इन्वेस्टिगेशन तो ये किया गया, जब उसके बाद रिजल्ट निकला इसका, फिर जब फलम राआ कमीसहु, फिर जब देखा उसकी कमीज को, अभी किसने देखा? वो खजांची जो मिस्र का जो वजीर आला था, उस औरत के शौहर ने देखा जब कमीज को, तो आप बताइए कहाँ से फटी होगी? आगे से क्या पीछे से? चलिए बताइए। इतना इन्वेस्टिगेशन पीछे से। पीछे से फटी थी। अच्छा, क्यों पीछे से फटी थी? पीछे से फटी थी क्योंकि वो जब दौड़ रहे थे तब वो औरत ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज खींची तो पीछे से फटी थी। यस, गुड, माशाल्लाह, गुड। ठीक है, तो फिर जब उसने देखा उसकी कमीज वो फटी हुई थी दुबुर, पीछे से फटी हुई थी। इन्नहु मिन कैदिकुन्ना, कहा उसने, उसका शौहर कहने लगा, बेशक तुम औरतें ना बहुत फरेबी हो, बेशक तुम्हारी चालें जो है बहुत बड़ी फरेब वाली चालें होती है। देखिए जरा, अगर ये सोचिए आप, कुछ जुमले ऐसे पढ़ के मुझे बड़ी हैरत है कि कुछ मर्द वाकई गैरत नहीं होती उनके अंदर। और आपको पता है मर्द के अंदर से गैरत कब निकलती है? जब औरत के अंदर से हया जाती है तो मर्द के अंदर से गैरत खत्म हो जाती है। और हदीस में ऐसे शख्स को दयूस कहा जाता है जो अपनी औरत को, औरत से मुराद सिर्फ बीवी नहीं है यहाँ पर, ये गलत फहमी में मत रहिए, ये बाप के लिए भी जाता है, भाई के लिए भी जाता है, शौहर के लिए भी जाता है,
کہ اگر شوہر بیوی کو غلط کام کرتے دیکھ رہا ہے, نہیں روک رہا ہے, تو وہ دیوس ہو گیا. بھائی اپنی بہنوں کو غلط کام کرتے دیکھ رہا ہے, کچھ روک نہیں رہا ہے, کوئی روک ٹوک نہیں, تو وہ دیوس کی کیٹیگری میں آ جائے گا. باپ اگر اپنی بیٹیوں کو بے حیائی اور برائی کاموں سے نہیں روک رہا ہے تو وہ دیوس ہو جائے گا. ایسے لوگوں کو جو ہے وہ اس حدیث میں دیوس کا لفظ جو ہے وہ بتایا گیا ہے. اور کیا کہنے لگا آگے کا اس کا جملہ سنیے ذرا. یوسف آری تنہا لیٹ گو, یوسف چھوڑو جانے تو کوئی بات نہیں. سوچیے ذرا اس کے جملے پہ غور کریے آپ, چھوڑو کوئی بات نہیں. تو مطلب یہ کہ وہ اپنی وائف کی حرکتوں سے پہلے بھی واقف ہوگا نا, جبھی تو اتنے ہلکے میں اس نے بات کو لی. یوسف آری تنہا انہا تھا, چھوڑو جانے دو اس سے, جسٹ لیٹ گو. اور اپنی بیوی کو صرف وہ کہنے لگا واستغفری لذنبک, اور اے عورت بخشش مانگ اپنے گناہوں کی, بے شک تو ہی جو ہے وہ خطا کار ہے. دیکھیے غیرت مند انسان ہوتا تو مطلب کچھ بھی ایکشن اس کو لینا چاہیے تھا, لیکن بالکل بھی نہیں. آپ اس سوسائٹی کے بارے میں سوچ سکتی ہیں کہ جہاں کے مرد اتنے ہلکے میں یہ باتوں کو لیتے ہیں, مطلب انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑے. سوچیے کتنے ایڈوانس وہ کنٹری رہی ہوئے گی جہاں پر یہ معاملات ہو رہے تھے. آپ کو تو ساری شاید اتنی مطلب نہیں لگ رہی ہوگی باتیں, کیونکہ بولیں گے ارے آج کے ٹائم پہ تو سب عام باتیں ہیں, نعوذ باللہ. لیکن اس ٹائم میں یہ کوئی عام باتیں نہیں تھی. یہ عام بات نہیں تھی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے نفس کے اتنے برائیوں میں جو ہے کسی اور کو جو ہے وہ انوالو کرنے کی کوشش کرے, اور برے کاموں کے لیے عورت خود دعوت دے مت. یہ اس وقت عام بات نہیں تھی. اور جس شخص کے ساتھ ہو رہا تھا اللہ کے نبی, وہ سوچیے ذرا, یہاں پہ تھا یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ ان کی عزت کی آزمائش تھی یہاں پر بہت ہی بڑی. ٹھیک ہے, یعنی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگا کہ دیکھو باہر جا کے جو ہے وہ چرچا نہیں کرنا ان باتوں کی, اور مطلب میں عزیز مصر ہوں, پھر میری جو ہے وہ پاک دامنی جو ہے اس پر داغ لگ جائے گا, یا پھر اس طریقے کی باتیں. مطلب یوسف علیہ السلام کو سمجھا رہا ہے وہ